हेलो एवरीवन, आप सभी को करण की पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जो झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट की एप्लीकेशंस फॉर्म आई है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 9 ऐसे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी जो बहुत आवश्यक है और इसको समझने की, क्यों यहाँ पे जो क्रूशियल डेट रखा है उसको समझना जरूरी है। तो पहले आप वीडियो को देखिए और इन सारे सर्टिफिकेट का पहले आप अपने पास रखें, तभी आप जाए फॉर्म भरने के लिए। ऐसे तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है 20 तारीख से, तो पहले आप देख ले क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका मेहनत बर्बाद हो जाएगा और बाद में भी। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी आपको डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट होगा और यहाँ पे क्या क्या डेट है, कौन इशू करेगा, क्या होना चाहिए, सारे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिए। पहला डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी आपको, वो होगा एक तो आपको फोटोग्राफ और ये सिग्नेचर आपको रखना पड़ेगा सबसे पहले। इसके भी क्राइटेरिया है कि फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, कितने होना चाहिए, हम लास्ट में देखते हैं। उसमें आपको मेंशन किया गया है इसी आपके एडवर्टाइजमेंट में। ओके। दूसरा सर्टिफिकेट जो हमारा है, ये स्कैन कॉपी ऑफ ए डेट ऑफ बर्थ चाहिए, यानी आपको डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने के लिए आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट उसके बदले में दे सकते हैं डेट ऑफ बर्थ से, और ये हर जगह मान्य होता है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको डेट ऑफ बर्थ को कंसिडर किया जाएगा। तो ये दूसरी सर्टिफिकेट हुआ, यानी पहले फोटोग्राफ, सिग्नेचर, जो भी उसमें मेंशन किया होगा उसका साइज वगैरह हम आगे बताते हैं। डेट ऑफ बर्थ या नहीं है तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट उसमें आप अटैच करेंगे, जो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है आपको स्पेस फॉर्म भरते समय। तीसरा जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है, यानी अगर आप ग्रेजुएशन पास किए या इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन डिग्री है तो उसका या तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट या ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होगी, या डिग्री सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी, यानी दूसरा यानी तीसरा हुआ प्रोविजनल या डिग्री सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। आगे अगर हम देखते हैं चौथा डॉक्यूमेंट की जब बात करें, तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, आपको ये तो देना अनिवार्य है और यहाँ डुप्लीकेट बनाने की कोशिश ना करें, मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि ये हाई कोर्ट का है, ये लोग बहुत जांचेंगे और तभी आपको यहाँ पर आपको जॉब मिलेगी। अगर आप डुप्लीकेट करते हैं तो आप आराम से, आप आसानी से पकड़ा जाओगे इन लोगों से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखने, जिसके पास है वही भरें, नहीं तो बेकार हो जाएगा, बेकार पैसे भी खर्चे हो जाएंगे, आपके जो मेहनत करेंगे पढ़ाई लिखाई वो भी बर्बाद हो जाएंगे। मैक्सिमम हम देखे हैं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह से जुगाड़ करके रखते हैं, तो ऐसा ना करें। आप जेन्युइन इंस्टीट्यूट या कोई भी जो कराते हैं उनसे आप जरूर लें। जैसे डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या DCA प्लस आप अगर करते हैं, वो भी कम से कम एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ की ड्यूरेशन से आपको होना चाहिए, और वो भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। ये सारे यहाँ पे मेंशन किया होगा, अगर नहीं है चेक किया जाएगा, अगर नहीं है तो आपके कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। तो ये हमारा फोर्थ जो हमारा हुआ, वो डिप्लोमा इन कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। और यहाँ जो चौथा है, यानी सॉरी फिफ्थ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यानी आपके पास यहाँ रेसिडेंस सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होगा, वो भी फॉर्मेट से। यहाँ ये फॉर्मेट सब ध्यान में रखना है। लेटर नंबर 4650 डेटेड 2/6/2016 ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ राज्यसभा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इशूड एट द लेवल ऑफ ए सब डिविजनल ऑफिसर्स, यानी आपको SDO से इशू किया होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्रूशियल डेट है, अब जब तक निकाल चुके हो उसका कोई मायने नहीं है। अगर आपके पास है, यहाँ देख लिए, यहाँ केस द सेम एज इशूड ऑन 2/6/2016, यानी 2/6/2016 या उसके बाद का अगर आपके पास है आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये सब डिवीजन यानी SDO का, तो आपका मान्य है, अदरवाइज मान्य नहीं है, ये समझ लेना है। लेकिन इसमें आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट में और दिया गया है, यदि बोला कि द रेसिडेंस सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज कंटेंट एट द लेटर नंबर 5752 डेटेड 19/7/2019 डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ राज्यसभा झारखंड इशूड बाय ऑन द सर्कल ऑफिसर। ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्या बोला है, सर्कल ऑफिसर, यानी अब अंचल अधिकारी जिसको बोलते हैं हम लोग, ब्लॉक में अगर बनाए
तो आपका डेट क्या होना चाहिए, 19/7/2019 के बाद होना चाहिए। यहाँ पे दो बात समझ में आ गया है कि यदि आपको एसडीओ अगर इशू किया है आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट, तो 2/6/2016 के बाद वाला चलेगा, और यदि आपका सर्कल ऑफिसर किया है तो 19/7/2019 के बाद वाला आपको चलेगा। ये डेट आपको ध्यान में रख के ही फॉर्म भरें, ठीक है। अगला जो हमारा 6th डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, यहाँ पर बोला गया कि कास्ट सर्टिफिकेट है ना। हमारा 5th में देखे कि हमें रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे भी कास्ट सर्टिफिकेट क्या बोला कि सब डिविजनल ऑफिसर, दैट मीन यहाँ पे एसडीओ का होना चाहिए, या सब डिवीजन किसी का भी, या तो डिप्यूटी कमिश्नर्स या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का होना चाहिए, और वो भी डेट यहाँ पे दिया इशूड बिफोर 25/2/2019, यानी इससे पहले का, ठीक है। क्या होना चाहिए, सेम इशूड बिफोर 25/9/2019 का होना चाहिए, तभी आपके मान्य है। अगला जो हमारा दिया गया, यदि आपके सर्कल ऑफिसर का है तो इन केस ऑफ द सेम इशूड ऑन द 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब है 25/2/2019 के बाद पहले वाला भी चलेगा यदि आप एसडीओ से किए हैं, या आप डिप्यूटी कमिश्नर से किए हैं, सब डिवीजन से किए हैं, किसी से। लेकिन अगर आप सर्कल ऑफिसर यानी ब्लॉक से बना है तो 25/2/2019 के बाद वाला होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो अभी जो भी फॉर्मेट है गवर्नमेंट का उसके अकॉर्डिंग ईडब्ल्यूएस का आपको फॉर्म यहाँ होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट, तभी आप ईडब्ल्यूएस के लिए मान्य होंगे। अगला जो हमारे पास 8 नंबर का है, वो अगर आप मान लेते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, यानी आपको डिसेबिलिटी है, तो आपको जो फॉर्मेट है उनके रिगार्डिंग आपके सर्टिफिकेट यहाँ रिलेटिंग करना है, अटैच करना है इसमें जहाँ पर आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पे। और ये 9 नंबर जो का है, ये 9 नंबर का, या स्कैन कॉपी ऑफ ए सर्टिफिकेट रिलेटिंग द नो ऑब्जेक्शन ऑफ एम्प्लॉयर इफ कैंडिडेट इज सर्विंग इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अंडरटेकिंग। यदि आप किसी स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा, अगर मेंशन करते हैं वहाँ पे तो। और अगर आप कर रहे हैं तो जरूरी है आप सही चीज़ को यहाँ पे विवरण दें, अन्यथा आपके फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना बनी रहेगी। आगे जो भाई हमारा है ना, यहाँ पे एक कलर स्कैन फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट होना चाहिए फोटोग्राफ का। यहाँ पे भी मैक्सिमम जो डॉक्यूमेंट का साइज होगा वो 10 KB टू 50 KB, ये ध्यान में रखिएगा। 10 KB से क्या होना चाहिए, 50 KB, अदरवाइज तो ये लेगा ही नहीं, समझ में आया, लेगा ही नहीं। आपको इस फॉर्मेट का अंदर पहला ना, और इसका फॉर्मेट जो होगा ना जेपीजी या जेपीईजी ओनली होना चाहिए, तभी जाके होगा। अगर आपके पास मोबाइल वगैरह से ना खींचे, प्रोफेशनल स्टूडियो में जाके खींचे, और वहाँ से इस बेसिस पर किसी कैफे में जाके, क्योंकि आपको फॉर्म भी भरना ना, मोबाइल से इस फॉर्म नहीं भराएगा, ये या तो आप लैपटॉप से भरें या तो आप कैफे में जाके भरें, या सीधा इंस्ट्रक्शंस गिवन है, ओके। एप्लीकेंट सिग्नेचर ब्लैंक इंक में होना चाहिए, अभी मेंशन कर दिया, ब्लैंक इंक में होना चाहिए, और 10 KB टू 50 KB होना चाहिए, और जेपीजी या जेपीजे है ना, ये अगर आपके पास है इतने साइज का तो आप करें। स्कैन सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेंट्स 100 KB, जो भी अपने यहाँ पे 9 सर्टिफिकेट देखे हैं ना, जो आपके पास एप्लीकेबल हो रहे हैं, वो सारे का जो साइज होगा वो 100 KB से 200 KB के बीच में आप रख सकते हैं, यानी आप 102 भी रख सकते हैं, 150 KB भी रख सकते हैं, हाँ। लेकिन ये भी ध्यान में रखिएगा जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। और यदि आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, आप खुद जाके भर रहे हैं, या पे अगर आप कैफे में जाके भर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उन लोग जानकार आदमी होते हैं, फॉर्म भर देंगे। यदि आप खुद भर रहे हैं तो मैं यहाँ पर एक या सैंपल आपको भर के दे देंगे, और यदि आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या आपको दिक्कत आ रही है, कैसे फॉर्म भरें, हम आपको सीधा यहाँ पे सिखा देंगे, आप अपने से भी भर सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना ही आज